आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग मनुष्य का श्वसन तंत्र के विषय में पढ़ने वाले हैं और वो काम कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक, तो देखिए गाइस, आज की ये वीडियो अध्याय 5 प्रक्रम पर पार्ट 7 वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं पहले का वीडियो सब। तो गाइस देखिए, जो श्वसन है गाइस मानव में, यहाँ पे देखिए नासा द्वार से स्टार्ट होता है, मतलब नाक से स्टार्ट होता है गाइस और ये लास्ट में फेफड़े तक जाता है। ठीक, और गैस इस फेफड़े में ही वही ऑक्सीजन आता है, फिर ऑक्सीजन को पूरा शरीर में सप्लाई किया जाता है, फिर गैस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़े में भेजा जाता है ताकि गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकल सके। तो यही सब गैस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए गाइस, वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है। तो गैस हमारे नाक के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर क्या जाता है, वायु जाता है। तो गैस जो वायु है उसमें होता है ऑक्सीजन। हम लोग वायु इसी कारण लेते हैं ना, ऑक्सीजन चाहिए रहता है हमें। ठीक, तो उसमें गैस ऑक्सीजन रहता है, तो इस कारण हम लोग सांस ले रहे हैं। और जो ऑक्सीजन होता है गैस, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। और कैसे उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करता है, ये ऑक्सीजन करते हैं। उस ग्लूकोज से ही गैस हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक, तो ये तो गैस हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। तो देखिए, वायु जो है हमारे नासा द्वार से होता हुआ हमारे शरीर के अंदर घुसता है। तो नासा द्वार गाइस वही नाक नाक को कहा गया है। देखिए नासा द्वार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गैस जो नाक होता है तो उसमें छोटे छोटे बाल रहते हैं। तो गैस वो जो बाल है उसका काम ये रहता है, वो जो वायु जा रहा है हमारे शरीर के अंदर नाक से होता हुआ, तो उसको फिल्टर करते हैं। मतलब वायु में जितना भी अशुद्धियाँ है तो उसको बाहरी, जो बाल है हमारे नाक का, तो उसको बाहर ही रख लेता है। ठीक, और बस जो शुद्ध वायु है तो उसको अंदर घुसने देते हैं। तो ये काम रहता है गाइस हमारे नाक के बालों का। तो देखिए, नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाले वायु, धूल और दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है। ठीक, तो वही वायु को फिल्टर करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा का परत होता है। तो गैस जो नाक है तो उसमें श्लेष्मा का परत होता है, जो इस प्रक्रम में सहायक होता है। तो गैस ऊपर में जो प्रक्रम लिखा गया था कि वायु को ये फिल्टर करता है, तो जो श्लेष्मा है तो वो भी इस प्रक्रम में सहायक होता है। ठीक, तो फिर गैस नीचे चलिए पढ़ते हैं। फिर वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होता है। तो गैस फुफ्फुस मतलब लंग्स होते हैं, और लंग्स को गैस हम लोग फेफड़ा भी कहते हैं, फेफड़ा। तो गैस फिर से ड्राइंग देखते हैं। देखिए, तो गैस यहाँ पर नासाद्वार में वायु था, फिर नासाद्वार से जाते जाते गैस ये वायु जो है कंठ में पहुंचा, कंठ, जिसको अंग्रेजी में लैरिंग्स कहते हैं। तो गैस वो वाला नाम आप लोग याद भी रख सकते, नहीं भी रख सकते। ठीक, तो आप लोग एक बार ध्यान में रखे रहिएगा, लैरिंग्स कहते हैं, लेरिंग्स, ऐसे ऐसा अंग्रेजी का नाम रहता है। तो कंठ, जो कि गैस साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स मतलब जिससे गैस ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक, फिर देखिए, फिर गैस नीचे है श्वास नली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं। तो गैस अंग्रेजी का भी नाम ध्यान में रखे रहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है हिंदी का नाम ना देकर अंग्रेजी का नाम चिपका दे। ठीक, तो
तो गैस इसको हम लोग श्वास नली भी कहते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर गैस क्या था, कंठ था, फिर आया श्वास नली, जो कि गैस इस प्रकार का शेप का है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो गैस ऐसे रिंग जैसे है, रिंग वलय जैसे है, ठीक। तो गैस इसको हम लोग कहते हैं उपास्थि वलय, इसको उपास्थि वलय कहते हैं। फिर गैस यहाँ से होता हुआ, यहाँ पर देखिए गैस, ये वाला भाग को हम लोग श्वसनी कहते हैं। फिर गैस उसके नीचे वाला जो भाग आता है, ठीक, जिसमें और ज़्यादा शाखाओं में ये बढ़ जा रहा है, ये वाला लाइन देखिए, इस लाइन को हम लोग श्वसनी कह रहे हैं। फिर गैस ये जब दूसरे शाखाओं में बढ़ जा रहा है तो उसको हम लोग श्वसनिका कह रहे हैं, ठीक। और गैस उसके बाद क्या है, कुपिका है, इस प्रकार गुब्बारे जैसे संरचना वाला। तो यहाँ पर गैस समझते हैं, देखिए ये श्वसनिका है, ये गैस ये क्या है, ये श्वसनी है, श्वसनी वाला, ठीक। फिर गैस ये थोड़ा शाखाओं में बटा तो इसको हम लोग श्वसनिकाएं कहने लगे, श्वसनिका, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। फिर कैसे गुब्बारे जैसे संरचना है जिसको हम लोग कुपिका कहते हैं, ठीक। तो गैस ये भी याद कर लेना है। और फिर देखिए गैस, तो गैस जो वायु है तो वह नासा द्वार से होता हुआ कंठ में जाएगा, फिर कंठ से होता हुआ गैस ये जाएगा श्वास नली में, फिर श्वास नली से होता हुआ श्वसनी में जाएगा, फिर श्वसनिका में जाएगा, फिर गैस कुपिका कोश में जाएगा। और गैस ये तीनों ही कहाँ उपस्थित है, देखिए ये तीनों ही उपस्थित है फेफड़े में, फेफड़े में, ठीक, लंग्स में। तो गैस लंग्स का आकार इस प्रकार होता है, ऐसे, ठीक। और गैस ये जो आप लोग ब्रांच जैसे देख रहे, शाखा जैसा, तो वही गैस श्वसनी है, श्वसनिका है, और फिर कुपिका है, ठीक। लास्ट में गुब्बारे जैसे संरचना रहेगा जिसको हम लोग कुपिका कहते हैं। तो चलिए गैस आगे पढ़ते हैं। तो फिर देखिए, फिर वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। तो गैस कंठ से होता हुआ वो फुफ्फुस में प्रवाहित होगा, ठीक। कंठ में जाएगा, फिर गैस हो जाता है ट्रेकिया में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्वास नली। तो वहाँ पर जाएगा गैस, और फिर वो फुफ्फुस में चल जाता है, लंग्स में। तो श्वास नली में पाई जाने वाले उपास्थि वलय, तो गैस हम लोग देखें श्वास नली में इस प्रकार का उपास्थि वलय, इस प्रकार का आकार का था श्वास नली ना, तो उसमें उपास्थि वलय पाया जाता है, जिसके कारण वो रिंग रिंग आकार का है। तो ये सुनिश्चित करती है कि वायु आसानी से प्रवाहित हो, तो उसका काम ही वही रहता है कि वायु वायु को प्रवाहित होने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक। तो इतना दूर तो हो गया गैस, आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, अब वायु श्वास नली से होता हुआ फुफ्फुस में आ जाती है। तो गैस वही जैसे कि अभी देखिए पिक्चर में, कि जो वायु है तो वो श्वास नली से होता हुआ कहाँ चल जाएगा, फुफ्फुस में चल जाएगा। फिर देखिए फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। तो देखिए यहाँ पर इसको फिर से बनाते, इस प्रकार मान लेते गए, यहाँ पर क्या था, श्वास नली था, फिर गए श्वास नली से होता हुआ ये वाला ब्रांच आएगा, फिर ये बढ़ जाएगा इस प्रकार। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्वसनिका कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, ठीक, श्वसनी। और फिर गए ये थोड़ा ब्रांच में टूटेगा तो इसको हम लोग श्वसनिका कहेंगे। फिर गए श्वसनिका के, श्वसनिका से हमें क्या देखने को मिलेगा, ये गुब्बारे जैसे संरचना अंतिम में रहता है, जिसको हम लोग गैस कहते हैं कुपिका, ठीक। तो इस प्रकार गैस इसका संरचना रहता है। फिर से देखिए पढ़ लेते हैं। अब वायु श्वसनली से होता हुआ फुफ्फुस में आ जाती है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, जिसके अंत में गुब्बारे जैसी रचना उपस्थित होती है। तो गैस इस गुब्बारे जैसी रचना को हम लोग कुपिका कहते हैं, ठीक। फिर से देख लेते हैं चित्र में ही, देखिए गैस इसको जूम कर लिए है। देखिए ये आया गैस, ट्रेकिया से आता आया, और इसको गैस हम लोग कहते हैं श्वसनी, श्वसनी कहेंगे। फिर गैस ये छोटी छोटी ब्रांचेस में बट गया, जिसको गैस हम लोग श्वसनिका कहेंगे। फिर गैस इस श्वसनिका से होता हुआ देखिए ये गुब्बारे जैसे संरचना है, तो गैस इस गुब्बारे जैसे जो संरचना है तो इसको हम लोग कहेंगे कुपिका। तो इस प्रकार गैस इसका रहता है संरचना।
देखिए ये इसको क्या बताया गया है, ये सबको, तो ये है गाइस श्वसनिका। ठीक, फिर श्वसनिका के बाद आ जाएगा कुपिका। तो फिर देखिए गाइस, आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको फिर से पढ़, अच्छा फिर से नहीं पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर गैस जो कुपिका है तो इसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये वाला नाम गैस आप लोग याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो फिर देखिए, कुपिका का कार्य होता है एक सतह उपलब्ध कराना। तो गैस कुपिका का क्या काम रहता है, वो एक सतह उपस्थित करवाता है वायु को, ताकि वो आसानी से उसका जो ऑक्सीजन है वो कुपिका में आ सके। ठीक, तो देखिए कुपिका का कार्य होता है एक सतह उपलब्ध कराना जिससे गैस का विनिमय हो सकता है। फिर देखिए कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। तो गैस ये आपको याद रखना है, जो कुपिका का भित्ति है तो उसमें रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। ठीक है, रुधिर वाहिका मतलब इस प्रकार, देखिए इस प्रकार का एक पाइप हम लोग कह सकते हैं जिसमें रक्त प्रवाहित हो रहा हो। ठीक, तो वही बोले रुधिर वाहिका है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ब्लड ब्लड वेसल कहते हैं। तो उसका जाल उपस्थित होता है। तो गैस ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं जो कि कुपिका में उपस्थित होता है। ठीक, जब तो गैस कुपिका का काम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए कुपिका जो है गैस, यहाँ पर आएगा बाहर से जो वायु आ रहा है तो उससे गैस ये कुपिका क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेता है। उससे गैस ये कुपिका ऑक्सीजन ले लेगा और गैस उस ऑक्सीजन को इस ये जो रुधिर वाहिकाएं है तो उससे होता हुआ शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाएगा। दूसरे हिस्से तक मतलब शरीर में उपस्थित दूसरे कोशिकाओं तक ये पहुंचाता है। ये रुधिर वाहिकाएं क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक, तो फिर से गैस समझा दे रहे हैं। देखिए बाहर से वायु आया जो कि कुपिका में आ रहा है, फिर गैस उस वायु को कुपिका क्या करेगा, उस वायु को गैस कुपिका रुधिर वाहिकाओं से होता हुआ शरीर के दूसरे कोशिकाओं तक पहुंचाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हो। ठीक, ऑक्सीजन चाहिए रहेगा जहाँ होगी गैस इतना दूर। फिर गैस जब ये रुधिर वाहिकाएं शरीर के दूसरे हिस्से तक जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचाते रहेगा तो तभी गैस जो रुधिर रहेगा, रुधिर रुधिर ठीक ना, रुधिर मतलब रक्त। तो गैस जो शरीर में उपस्थित रक्त है तो वो रुधिर रहेगा तो वो क्या करेगा, सभी कोशिकाओं से वो कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करते जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और गैस उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो रुधिर है उस, देखिए यहाँ पर वो वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको गैस जो रुधिर है तो वो कुपिका तक पहुंचाएगा और गैस कुपिका क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है शरीर के बाहर। ठीक, तो इसको हम लोग O2 लिख सकते हैं, O2। फिर इस O2 को गैस ये शरीर में पहुंचाएगा और यहाँ से गैस शरीर के दूसरे कोशिकाएं क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देते जाएगा रुधिर को। ठीक, ये काम रुधिर कर रहा है और ये काम ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रुधिर वाहिकाएं कर रहा है। तो देखिए दूसरे कोशिकाएं गैस कोशिकाओं से जो रुधिर है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करते जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और गैस कुपिका तक पहुंचेगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कुपिका क्या करेगा, बाहर कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, तो ऐसा होता है। तो गैस जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन घुसता है और गैस वो ऑक्सीजन वही कुपिका क्या करेगा, पूरे शरीर तक ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। ठीक, कुपिका में उपस्थित रक्त वाहिका है। और जबकि गैस जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है तो जो रुधिर है तो वो सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है, फिर कुपिका तक लाता है। फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कुपिका भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ठीक, तो सांस छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकलता है और सांस लेते वक्त जो ऑक्सीजन है तो वो हमारे शरीर के अंदर घुसता है। तो गैस ऑक्सीजन के अलावा दूसरे गैसेस भी घुसते हैं हमारे शरीर में, तो ऑक्सीजन को कुपिका क्या करता है, दूसरे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो वही गैस इसका काम रहता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। कुपिका का कार्य होता है एक सतह उपलब्ध कराना जिससे गैसों का विनिमय हो सकता हो।
ठीक, कुपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। फिर देखिए, श्वास लेते वक्त हमेशा पसलियाँ ऊपर उठती है। तो गैस जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ पसलियाँ देखिए, इसको गैस पसलियाँ, ये जो येलो कलर का है तो इसको गैस पसलियाँ बता कहते हैं, ये पसलियाँ है। तो गैस जब हम लोग सांस लेंगे तो हमारा पसलियाँ ऊपर उठता है और जो हमारा डायफ्राम है देखिए पीछे में बना हुआ है तो ये चपटा हो जाता है जब हम लोग सांस लेते हैं। जब गैस हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम गैस चपटा, जैसे चपटा हुआ था तो उससे फूल जाता है और जो पसलियाँ है तो वो नीचे उतर जाता है। तो ये वाला ड्राइंग में जैसे देखिए, तो गैस यहाँ पर जो डायफ्राम है सांस लेते वक्त, ठीक, ब्रीदिंग इन, तो जब सांस ले रहे हैं तो जो डायफ्राम है तो गैस वो चपटा हो रहा है। जब हम लोग सांस छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम क्या हो रहा है, वो फूल जा रहा है। ठीक, तो फिर से गैस बोल देते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते तो हमारा जो पसलियाँ है तो वो ऊपर उठता है और हमारा जो डायफ्राम है तो वो चपटा हो जाता है। जब हम लोग गैस सांस छोड़ते हैं तो हमारा पसलियाँ नीचे उतरता है और डायफ्राम गैस फूल जाता है, मोटा हो जाता है थोड़ा पहले की अपेक्षा। तो फिर इसको पढ़ते चलिए। देखिए, सांस लेते वक्त पसलियाँ ऊपर उठती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है और श्वास छोड़ते वक्त पसलियाँ ऊपर से नीचे आ जाती है एवं डायफ्राम चपटा से थोड़ा फूल जाता है। ठीक, तो ये है पॉइंट। फिर नीचे में आ जाते हैं, जब सांस लिया जाता है तब वायु से ऑक्सीजन कुपिकाओं द्वारा लिया जाता है। तो जब गैस हम लोग सांस लेते हैं तो वायु से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में घुस रहा है तो वो कुपिकाएं ले लेता है। फिर रुधिर वाहिकाओं से शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो ये काम गैस शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, रुधिर वाहिकाएं कर रहा है। फिर देखिए, कोशिकाओं में रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड लाकर कुपिकाओं तक पहुंचाता है। तो गैस जो रुधिर होता है तो जितना भी कोशिकाएं है तो रुधिर ले लेगा उन लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और कैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो रुधिर है, रक्त है, तो वो पहुंचाएगा कुपिकाओं तक। ठीक, तो गैस आपको फिर से याद रखना है, यहाँ पर रक्त वाहिकाएं क्या कर रहा है, शरीर से ऑक्सीजन को ले जा रहा है और यहाँ पर गैस जो रक्त है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से कुपिका तक ला रहा है। तो देखिए, लाकर कुपिकाओं तक पहुंचाता है और सांस छोड़ते वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकल जाता है, जो कुपिका में इकट्ठा हुआ रहता है। गैस कोशिकाओं से जो रुधिर है तो कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिका तक ला रहा है और कुपिका में इकट्ठा हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक, आशा करती हूँ कि गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखता है। तो गैस फुफ्फुस में सदैव कुछ मात्रा में गैस वायु रहता है, जो कि आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे अगर बायो बायो लेंगे तो जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक, तो गैस ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। फिर देखिए, बड़े आकार के जंतुओं में, तो गाइस हम लोगों ने पिछले क्लास में जैसे मछली में क्या देखा था कि गैस जो वहाँ पर श्वसन हो रहा था तो वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा हो रहा था, विसरण। ठीक, तो गैस अगर हम लोग मनुष्य में देखते हैं तो मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, काफ़ी बड़ा भी आकार है। तो उसमें गैस विसरण प्रक्रिया कहीं ना कहीं अपर्याप्त रहता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा हम लोग श्वसन नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि वो अपर्याप्त है। तो हम लोग को श्वसन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, बड़े आकार के जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए विसरण प्रक्रिया अपर्याप्त है। ठीक, तो मनुष्य में फुफ्फुस से ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित, तो गैस जो ऑक्सीजन है तो वो तो अभी हम लोगों ने देखा है कि रुधिर वाहिकाओं से होता हुआ जाता है। तो गैस रुधिर वाहिका एक पाइप की तरह है। ठीक, तो पाइप ले जाता है, पर गैस वो जाता कैसे है, ऐसे ऑक्सीजन खुद गति करके जाता है या फिर कैसे जाता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है।
तो देखिए लाल रुधिर कनिकाओं मतलब जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, ठीक। लाल रुधिर कनिकाएं है हमारे शरीर में उपस्थित, लाल रक्त है, तो उसमें गैस क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है गैस, और ये हीमोग्लोबिन गैस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हमें आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच अच्छी बंधुता देखने मिलती है। तो वही गैस हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसको पहुंचाता है दूसरे कोशिकाओं तक। फिर देखिएगा इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका जो बंधुता है, ठीक, उसका दोस्ती किसके साथ ज़्यादा अच्छा है, जल के साथ। तो इस कारण गैस जो रुधिर है, रुधिर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को फुफ्फुस तक लाती है। तो गैस जो मानव श्वसन तंत्र का कार्य है तो वो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक। तो गैस इसका जो ड्राइंग है तो इसमें देख लीजिए जो नासाद्वार है, ठीक, और फिर श्वास नलिका कंठ है, उपास्थि वलय है, श्वसनी श्वसनिका, कुपिका कोश, डायफ्राम, फिर पसलिया, फुफ्फुस। तो गैस ये सब जो है इम्पोर्टेंट नेम सब है, तो ये आपको याद ही रखना है, ठीक। और गैस इसका ड्राइंग भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और गैस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और गैस कुछ भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।